तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से अमेरिका के द्वारा F414 इंजनों के डील को लेकर अड़ंगा लगाया जा रहा है। बेसिकली इन इंजनों के डील को लेकर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर अमेरिका और कुछ रिव्यूज करना चाहता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम को डिले करने का ही एक टैक्टिस है। पर भारत की तरफ से अमेरिका को एक बड़ा झटका देने के लिए तैयारी कर लिया गया है और दोस्तों ये झटका इतना बड़ा होगा कि अमेरिका शायद जल्द ही इससे उभर ना पाए। बेसिकली दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत अपने तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके अभी से ही ऐसा तैयारी कर रहा है जिससे कि जल्द ही इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी इंजनों को लगाया जा सके। मतलब भारत जो AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करना चाहता है, उन इंजनों को तुरंत ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों ऐसे अगर होता है तो अमेरिका अगर F414 इंजनों को लेकर अड़ंगा लगाता भी है तब भी भारत को ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इससे भारत के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम सामूहिक रूप में डिले हो सकता है, लेकिन डिले से उभरने के लिए भी भारत के पास ऑल्टरनेटिव है। और अगर ऑल्टरनेटिव किसी और इंजन के तहत भारत आगे भी बढ़ता है तो शायद भारत को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेकर ज्यादा विदेशी इंजनों का इस्तेमाल ना करना पड़े और जल्द ही इन एयरक्राफ्टों में स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल शुरू हो जाए। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही के कुछ रिपोर्टों में जानकारी दिया गया है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो इंजन बे होगा वो असल में अपग्रेडेबल इंजन बे होगा, ताकि आसानी से फ्यूचर में इसमें एक अपग्रेडेड इंजन या किसी अन्य टाइप के इंजन का इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों इसी के साथ ही एक सवाल पैदा होता है कि असल में इन एयरक्राफ्टों को इस तरीके से क्यों बनाया जा रहा है, और अगर भारत फ्यूचर में कोई और इंजन इस्तेमाल करने का सोच विचार रख रहा है तो वो इंजन कौन सा होगा। संभावनाएं तो सबसे अधिक भारत के द्वारा AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए डेवलप किए जाने वाले इंजन ही है, क्योंकि इसके अलावा जो कावेरी इंजन है वो असल में अब तक बना नहीं है, और अगर बनता भी है तब भी ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्थ नहीं होगा। और इसके अपग्रेडेड वर्जन भी 90 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जो कि तेजस मार्क 2 के लिए कम होगा। और तेजस मार्क 2 के जरूरतों को अगर कोई इंजन पूरा कर सकता है तो वो भारत के AMCA मार्क 2 के लिए बनाए जाने वाले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन ही है, या फिर किसी विदेशी इंजन। और मुझे नहीं लगता है कि भारत किसी विदेशी इंजनों को इसमें इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके का कोई प्लान के साथ आगे बढ़ रहा हो। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में भी इसी बातों का ही इशारा दिया जा रहा है कि शायद ये जो फ्यूचर इंजन है ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजन ही हो। फिलहाल अगर तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसके लिए 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले F414 इंजनों को चुना गया है, जो कि तेजस मार्क 2 के लिए पर्याप्त तो है, लेकिन भविष्य में जरूरत बदल भी सकता है और अधिक थ्रस्ट वाले इंजनों का भी जरूरत पड़ सकता है। और दोस्तों इन्हीं कारणों की वजह से भारत की तरफ से अभी से ही तैयारी रखा जा रहा है। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि ये तैयारी असल में अमेरिका के धोखे से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए है। हाल ही में ही दोस्तों अमेरिका की तरफ से इंजनों को लेकर रिव्यू का जो बात कहा गया वो एक तरीके से इस बात का इशारा देता है कि अमेरिका कभी भी अपने वादे को या कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। हालांकि दोस्तों अगर अमेरिका अभी से ही इसे तोड़ देता है तो भारत के लिए थोड़ा मुश्किलों का तो सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारत के सामने ऑल्टरनेटिव के रूप में कई सारे देशों के इंजन तो है। लेकिन दोस्तों ऐसे इंजनों के ऊपर भी डिपेंड होना असल में किसी और देश के ऊपर डिपेंड होना जैसा ही होगा। और एक बार अगर भारत के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन बन जाता है तो उस दरमियान भारत को ऐसे विदेशी इंजनों को अपने एयरक्राफ्टों से बाहर निकाल के फेंकने के लिए अभी से ही ऐसा तैयारी जरूरी है। अब दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक अगर ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को देखा जाए तो इस साल के अंदर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने पार्टनर को सिलेक्ट करके इंजन के डील को संपूर्ण करना चाहता है, ताकि जल्द से जल्द ऐसे इंजन बनाया जा सके। वहीं पे दोस्तों इन इंजनों का सबसे पहले इस्तेमाल AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में होगा, और रिपोर्ट के मुताबिक इन इंजनों का जो आकार है वो काफी हद तक F414 इंजनों के ही जितना रखा जाएगा, ताकि ये AMCA मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में आसानी से एकोमोडेट हो सके। क्योंकि दोस्तों AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट और कम से कम 2 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन F414 इंजनों के सहारे किया जाना है। ऐसे में दोस्तों अगर भविष्य में AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों में भी इन इंजनों को लगाना है तो ऑब्वियसली दोनों इंजनों के आकार समान होना चाहिए। और दोस्तों यही कारण के वजह से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भी ये स्वदेशी इंजनों को एकोमोडेट करना आसान होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इंजनों को बदलने के लिए एयरक्राफ्टों में थोड़ा बहुत बदलाव करना जरूरी होता है, और इसे ही ध्यान में रखते हुए तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजन बे को अभी से ही इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये भविष्य में इस तरीके के अपग्रेडेशन को झेल सके या अपग्रेडेड इंजनों को आसानी से एकोमोडेट कर सके। हालांकि कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि AMCA मार्क 1 में भी जो F414 इंजनों को भारत इस्तेमाल करने जा रहा है वो असल में एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, और AMCA मार्क 2 के लिए इंजन बन जाने के बाद AMCA मार्क 1 के भी इंजनों को ये नए इंजनों के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप और उसके प्रोडक्शन के लिए भी भारत के द्वारा जहां पे F414 इंजनों को लेकर सोचा जा रहा था तो वहीं पे फ्रांस की तरफ से नए इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ इसे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल करने को लेकर ऑफर रखा
गया है। फिलहाल दोस्तों देखा जाए तो भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में जो नए इंजन या अपग्रेडेड इंजन इस्तेमाल करने को लेकर सोच विचार रखा जा रहा है, ये असल में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि दोस्तों लंबे समय से अमेरिका इस प्रयास में था कि कैसे भारत को अमेरिकन हथियारों को लेकर मनवाया जा सके और कैसे भारत के डिफेंस मार्केट के ऊपर अमेरिका कब्जा कर सके, ताकि भारत को हथियारों को सप्लाई करने के बाद उन हथियारों को लेकर अमेरिका ब्लैकमेल कर सके और भारत को अपने इशारों पे नचा सके। और दोस्तों इस मौके के रूप में जहां पे अमेरिका के सामने F414 इंजन आया था, तो वहीं पे भारत के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बात रख के एक तरीके से अमेरिका को जहां पे झटका दिया गया, तो वहीं पे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर मानने के बाद अमेरिका की तरफ से जिस तरीके से रिव्यू का बात कहा जा रहा है, उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि अमेरिका असल में इन इंजनों को देने के लिए तैयार नहीं है और भारत के साथ केवल मात्र खेल ही खेल रहा है। पर इस दरमियान भारत की तरफ से भी अमेरिका के साथ खेल खेल दिया गया और जो F414 इंजन को लेके अमेरिका सोच रहा था कि भारत से एक बहुत बड़ा मोटा रकम कमाएगा, उसके ऊपर भी भारत की तरफ से पानी फेर दिया गया। और भारत अगर F414 इंजनों को हासिल भी करता है, तो इसे लेके भविष्य में अमेरिका भारत को ना ब्लैकमेल कर सकेगा और ना ही अपने इशारों पे नचा सकेगा। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर अभी से अमेरिका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके ना कह देता है, तब भी भारत के लिए शायद मुश्किलों का बात ना बने, क्योंकि भारत के पास ऑल्टरनेटिव के रूप में ब्रिटेन और फ्रांस है। और दोस्तों फ्रांस के M88 इंजन, जो कि एक ऐसा इंजन है जो ऑलरेडी भारत इस्तेमाल कर रहा है, इसका भी अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 2 का जरूरतों को पूरा कर सकता है। और रोल्स रॉयस के EJ200 सीरीज के इंजनों के भी हाई थ्रस्ट वर्जन भारत के जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। ऊपर से दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने के लिए भी भारत की तरफ से जिन बातों को रखा गया, उन बातों को अमेरिका मानने से तैयार नहीं है। और इन कारणों की वजह से एक तरीके से देखा जा रहा है कि भारत अगर इन इंजनों को बनाता है तो आइदर फ्रांस या ब्रिटेन के कंपनी के साथ ही मिलकर बनाएगा, जबकि संभावनाएं फ्रांस का सबसे अधिक है, क्योंकि फिलहाल इस रेस में फ्रांस के ऑफर ही सबसे आगे है। और भारत अब तक जितना भी बातचीत किया है और जितना भी ऐसे बातचीतों को लेकर खबर आया है, वो सभी फ्रांस के साथ रिलेटेड है। हालांकि दोस्तों अगर अमेरिका भारत को F414 इंजनों को देने से अब ना कह देता है और भारत को किसी ऑल्टरनेटिव इंजन के तहत आगे बढ़ना पड़ता है, तो ये तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को और डिले कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइपों का निर्माण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि प्रोटोटाइप अब तक रोल आउट नहीं हुआ है और भारत के पास फिलहाल कुछ F414 इंजन है, जिसका इस्तेमाल करके भारत इन प्रोटोटाइपों को बना सकता है एवं टेस्टिंग के काम को भी अंजाम दे सकता है। लेकिन प्रोडक्शन के दरमियान भारत को दूसरे इंजन चुनना पड़ेगा, जिससे कि कम से कम कुछ समय तो इन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में अवश्य डिले होगा। पर दोस्तों इससे एक तरीके से अमेरिका को जो असल चेहरा है वो भारत के सामने आ जाएगा और भविष्य में भारत किसी भी तरीके के डील अमेरिका से करने से पहले 100 बार सोचेगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका जिस तरीके से भारत को लेकर आए दिन मीडिया में बयान देता है कि भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है और एक डिफेंस पार्टनर है, लेकिन अमेरिका का जो बिहेवियर है और अमेरिका के जो हथकंडे है वो कुछ और ही दर्शाता है। इवन दोस्तों हाल ही में जब डॉक्टर एस जयशंकर रशिया के दौरे पे गए थे, तब भी डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा एक तरीके से इशारे में अमेरिका को कह दिया गया था कि अमेरिका के ना ही कहने पे भारत आएगा और ना ही अमेरिका भारत को उस तरीके से रशिया के खिलाफ कभी कर सकेगा। वहीं पे दोस्तों अगर वेस्टर्न हथियारों की तरफ भारत का फोकस बढ़ भी रहा है, तो भी ये जो हथियार है ये अमेरिका से भारत के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि इसकी जरूरत असल में फ्रांस और इजराइल से पूरा हो रहा है। और ये भी अमेरिका को काफी अधिक खटक रहा है। और दोस्तों शायद यही जो परेशानी है उसे दूर करने के लिए अमेरिका के द्वारा F414 इंजनों के सहारा लेके भारत के साथ ऐसे हथकंडे अपनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों भारत इस तरीके से अमेरिका को झटका देगा शायद अमेरिका सोचा नहीं था। दोस्तों मेरा तो मानना यह है कि अभी से ही F414 इंजनों से दूर होकर भारत को किसी और ऑल्टरनेटिव इंजन के तहत सोचना चाहिए। और दोस्तों वो डील भी उतने तक ही होना चाहिए जब तक भारत के 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन नहीं बनता है। और दूसरी तरफ अगर भारत 90 किलोमीटर थ्रस्ट तक इंजनों को बना लेता है, तो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों से भी अमेरिकी इंजनों को निकाल फेंकना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में हाई थ्रस्ट वाले इंजन मतलब 110 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को इस्तेमाल करने का इरादा अभी से क्यों रखा जा रहा है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।